जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। मैं राजीव, ऑर्गेनिक फार्म एडवाइज़र। मैं सिखाता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें हम इसके क्या सीक्रेट हैं, वो टिप्स भी हम आपको बताएंगे। और इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से शुरू किया जाए, ये सब बातें आज के विषय में हम रखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। साथियों, वह खेती, जिस खेती करने की वह विधि जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें केवल देसी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद, फार्म मैन्योर। फार्म मैन्योर वो जो अपने फार्म पर ही जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसके द्वारा जो खाद बनाई जाती है, उस खाद को हम फार्म मैन्योर कहते हैं। जैविक खाद वो खाद जो अपने पशुओं के द्वारा, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि। साथियों, ये तो हो गई खाद की बात। अगर जैविक खेती में हम किसी प्रकार का कोई भी कीटनाशक का भी प्रयोग नहीं करते हैं जो रासायनिक हो, हम उसमें केवल जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जैविक कीटनाशक वो कीटनाशक होते हैं जो हम पत्तों से बनाते हैं, जिसे हम 10 पड़ी आदि कहते हैं। उसमें हम जैसे एलोवेरा है, नीम की पत्तियां हैं, आक है, और खासकर वो पत्तियां जिनको पशु नहीं खाते हैं, जिन्हें गाय नहीं खाती है, आप वो सब पत्तियां मिला करके और उससे हम लोग मतलब कीटनाशक बना सकते हैं जो प्योर जैविक होता है। तो साथियों, ये तो हो गई जैविक खेती हम किसे कहते हैं। और इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, कोई भी रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। हम केवल जैविक उत्पादनों का ही प्रयोग करते हैं। इस विधि को हम जैविक खेती कहते हैं। दूसरा टॉपिक, इसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आखिर जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे सब किसान भाई आज रासायनिक खेती कर रहे हैं और रासायनिक खेती करना बहुत महंगा है। हमको सबसे पहले नए बीज खरीदने पड़ते हैं, रासायनिक खाद खरीदनी पड़ती है, और जब फसल में बीमारी आ जाती है तो हमें उसके लिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जो बहुत महंगा है। अगर किसान अपनी रासायनिक खाद, रासायनिक बीज और पेस्टिसाइड प्लस अपनी मेहनत को अगर जोड़ता है तो उसको उसकी लागत का भी मूल्य नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में रासायनिक खेती करना बहुत महंगा है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही है कि रासायनिक खेती बहुत महंगी होती चली जा रही है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा दूसरा बहुत बड़ा पहलू है कि रासायनिक खेती करने से हमारी भूमि जो है वो दिनों दिन बंजर होती चली जा रही है। और अगर इस तरीके से ही हमने रासायनिक खादों का और पेस्टिसाइड का प्रयोग करना जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी और हमें किसी तरीके का कोई अनाज पैदा नहीं करके देगी। साथियों, इसलिए आज जैविक खेती की बहुत आवश्यकता है। लेकिन एक और आज बाजार का सबसे बड़ा पहलू, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से सभी लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो गए हैं। तो ऐसे में जैविक उत्पादनों की मांग बाजार में दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमें अपनी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो खेती कर रहे हैं रासायनिक खादों के उपयोग से, उस खेती का हमको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो हमें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा और हमारी भूमि भी बंजर होने से बच जाएगी और उत्पादन का हमें सही कीमत भी मिलेगी। साथियों, इसलिए आज जैविक खेती बहुत आवश्यक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आखिर इसके क्या फायदे हैं। तो हम आपको सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा तो यही बताएंगे कि जैविक खेती करना रासायनिक खेती करने से सस्ता है। सबसे बड़ा फायदा, हम जो खाद बनाएंगे वो भी हमारे पशुओं के द्वारा तैयार हो जाएगी, जो बहुत कम कीमत में बन जाएगी। हम अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे फार्म पर जो कृषि अवशेष हैं उनसे हम खाद बना सकते हैं। हम अपने यहाँ पर जीवामृत बना सकते हैं, घन जीवामृत बना सकते हैं। हम अपने यहाँ कीटनाशक बना सकते हैं। इन सब का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी जैविक खेती बहुत सस्ते तरीके से की जा सकती है। तो ये हमारे बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि हमारी भूमि जो है वो बंजर होने से बचेगी और उसकी उर्वरा शक्ति दिनों दिन बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमको कीमत भी अच्छी मिलेगी। साथियों, इसके बाद सबसे बड़ा एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कि जैविक खेती की आखिर हम शुरुआत कैसे करें। कन्वर्जन, क्योंकि हम केमिकल खेती कर रहे हैं। अब रासायनिक खेती से हम जैविक खेती पर किस तरीके से आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे
कि सबसे पहले जैविक खेती शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी जो भूमि है उसको टेस्ट करना चाहिए। सॉइल टेस्ट बहुत आवश्यक है। हमें अपने खेत का सैंपल लेना चाहिए। सैंपल लेकर के हमें लैब पर ले जाकर के उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारी भूमि की स्थिति आखिर क्या है। क्योंकि जब मानव शरीर में कोई कमी आती है, मानव शरीर को कोई दिक्कत होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेता है। इसी तरीके से हम अपनी भूमि का सबसे पहले सैंपल लेते हैं। तो हम सॉइल टेस्ट अगर कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारी भूमि की स्थिति क्या है, हमें क्या देना है। क्योंकि हमने पहले केमिकल का प्रयोग किया है, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया है, तो खेत की जो स्थिति होगी उसका जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम सॉइल टेस्ट कराएंगे। सॉइल टेस्ट कराने के साथ साथ हम जिस खेती, जहां पर हम जैविक खेती शुरू करना चाह रहे हैं, जो फार्म हमने जैसे 1 एकड़ या 2 एकड़ हमने जो भी फार्म तैयार किया है जिसमें जैविक खेती करनी है, जिससे पहले हम उसमें केमिकल खेती कर रहे थे, तो हमें उसमें एक बफर जोन, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के 5 पिलर जो हमने आपको बताए थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सक्सेस करने के 5 पिलर, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था एनपीओपी स्टैंडर्ड। तो एनपीओपी स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमें बफर जोन का होना बहुत आवश्यक है। तो हमें बफर जोन बहुत जरूरी है बनाना। तो हमने अपना सॉइल टेस्ट करा ली, अब हमने बफर जोन बना लिया। बफर जोन उसे कहते हैं जो हमारे खेती जो है, खेती के आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं में अड़ोसी पड़ोसी जो खेती कर रहे हैं वो केमिकल की खेती कर रहे हैं, तो उनके केमिकल खेती के किसी भी तरीके का कोई भी खाद, कोई भी पेस्टिसाइड का प्रभाव हमारी खेती पे न पड़े, इसलिए हमें बफर जोन बनाना पड़ता है। तो उसके एक मानक होते हैं, वो लगभग 3 मीटर का मानक होता है। उस 3 मीटर की दूरी में आप अपना बफर जोन तैयार करें। उसमें किसी भी तरह के पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जो आपके बाद में काम आएंगे, उसे आपकी कीमत मिलेगी। आप अपने फल के पौधे लगा सकते हैं। एक बाड़ तैयार करनी है जो कि रासायनिक खेती करने वालों से हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव न पड़े, तो बफर जोन बहुत आवश्यक है। तो वो हमारे 5 पिलर जो थे उसमें एनपीओपी स्टैंडर्ड, उसमें ये सब चीजें आती हैं। उस स्टैंडर्ड में हम मतलब एनपीओपी स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन में ये सब चीजें आती हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमने 5 पिलर बताए थे। पहला एनपीओपी स्टैंडर्ड, दूसरा सर्टिफिकेशन। जब हमें सर्टिफिकेशन कराना होगा तो सर्टिफिकेशन कराने में हमें बफर जोन का देना पड़ेगा रिकॉर्ड, एनपीओपी स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमें देना पड़ेगा, तो हम सर्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के 5 पिलर में तीसरा पॉइंट आता है आपका टेक्नोलॉजी पैकेज का। साथियों, आज खेती बहुत टेक्नोलॉजी से की जा रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी पैकेज को भी फॉलो करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। हमने जो भी उत्पादन स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया, सर्टिफिकेशन पे हमने काम किया, और उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी भी हमने प्रयोग करी। फिर चौथा जो पॉइंट आता है वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमें अपना जो भी हमने उत्पादन किया है उसको हम सही तरीके से उसकी सफाई कराएं, छटना कराएं, प्रोसेस कराएं। प्रोसेस करने के बाद उसको हम प्रोसेस पैकेज करें। अगर हमने प्रोसेस कर लिया और अच्छी पैकिंग कर ली तो हमारे उत्पादन की कीमत बाजार से अधिक होगी, तो हमें फायदा होगा। और पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है मार्केट। मार्केट में हमें अपना नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो उत्पादन किया है वो जैविक है और हमारा सर्टिफिकेट भी है, तो उस उत्पादन की हमें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें मार्केट भी डेवलप करना पड़ेगा। तो हमें बाजार में अपना संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपना मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने इन 5 पिलरों पे ध्यान दिया, 5 पॉइंटों पे ध्यान दिया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको सफलता तक पहुंचाएगी, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साथियों, आज का वीडियो बहुत कोशिश करी है आपको वैल्यू देने की, किस तरीके से हम जैविक खेती को शुरू करें, आखिर जैविक खेती होती क्या है, इसके क्या फायदे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, धन्यवाद।